विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को दे दीप्यमान करने वाले जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज संस्कृत विभाग के परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर अध्यास भाष्य की चर्चा करते हुए हम लोग आज इस अध्यास भाष्य का उपसंहार विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान भाष्यकार ने आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा का अध्यास को ही इस लोक व्यवहार का कारण बताया। अंतःकरण में प्रत्यगात्मा का अध्यास और प्रत्यगात्मा में अंतःकरण का अध्यास तथा परस्पर इन दोनों के धर्मों का अध्यास ही हमें इस जगत के ज्ञान को कराता है। जब तक अंतःकरण में चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता तब तक यह अंतःकरण चैतन्य नहीं होता, और जब तक अंतःकरण की बुद्धि चित्त मन अहंकार इत्यादि प्रत्यगात्मा में अध्यस्त नहीं होते तब तक यह प्रत्यगात्मा निर्गुण निष्क्रिय रहता है। जब तक परस्पर इन दोनों का अध्यास नहीं हो जाता तब तक मैं हूं, मैं इस जगत का ज्ञान कर रहा हूं, ऐसा बोध नहीं होता, क्योंकि बुद्धि जड़ है और आत्मा असंग है। जब इन दोनों का, जड़ और चेतन का, सत्य और अमृत का मिथुनीकरण हो जाता है, अध्यास हो जाता है, दूसरे में ये तादात्म्य कर लेते हैं, तभी किसी भी जीव को, मनुष्य को तभी ज्ञान की अनुभूति होती है, जानकारी की अनुभूति होती है। और इन्हीं अनुभूतियों के कारण हमें
त्रिविध दुखों की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, विधि और निषेध परक कार्यों का ज्ञान होता है और मोक्ष शास्त्र के प्रति हमारी अभिरुचि होती है। भगवान भाष्यकार ने अध्यास की चर्चा करते हुए विस्तार पूर्वक उपदिष्ट करते हुए यहां तक हम लोगों को बताया। यह वेदांत का जो महनीय ज्ञान है, कैसे लोक व्यवहार में हम सक्रिय हैं, कैसे लोक व्यवहार का बोध हमको होता है, कैसे शरीर और शरीरी का परस्पर एक असंग और एक मूर्त का तादात्म्य होता है, और कैसे लोक व्यवहार अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका भगवान भाष्यकार ने वर्णन किया। अद्भुत ज्ञान है यह। अद्भुत वेदांत का ज्ञान आप सब लोगों का कल्याण करे, इस कामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और उसी परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और आज के इस वक्तव्य पर हम लोग प्रवृत्त होते हैं। अध्यास भाष्य की पंक्तियों को देखिए, पुस्तक में दृष्टि डालिए। एवं अयम अनादिरंतो नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष। भाष्य की पंक्तियों को देखिए। यहां से भगवान भाष्यकार अब इस अध्यास भाष्य का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार किसे कहते हैं? विस्तार से कही हुई कोई बात, अत्यंत विस्तृत रूप में वर्णित कोई विषय अंततः जब संक्षिप्त रूप में कह करके विषय को समाप्त किया जाता है तो उसी को उपसंहार कहते हैं। विद्वानों ने कहा कि विस्तरेण निरूपितस्य पदार्थस्य, विस्तरेण निरूपितस्य पदार्थस्य सारांश कथनेन तन्निरूपण समापन उपसंहार है। विस्तार से निरूपित, विस्तार से वर्णित विषय वस्तु का जब हम समापन करने लगते हैं तो संक्षेप में उस पूरे विस्तार के संक्षिप्त आशय को बहुत ही थोड़े में कहना चाहते हैं। यही उपसंहार है। केवल कहने में ही नहीं, लिखने में भी हम लोग देखते हैं। जैसे किसी विषय पर निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना से आरंभ करते हैं और उपसंहार पर्यंत उस विषय का प्रतिपादन करते हैं। प्रस्तावना में विषय की भूमिका और पूरे निबंध में उस विषय की विस्तृत चर्चा क्रमशः करते हुए जब हम उस विषय को कह चुकते हैं, लिख चुकते हैं, वर्णित कर चुकते हैं, तो अंत में संक्षेप में उसका उपसंहार करते हैं, विषय को समेटते हैं, कंक्लूड करते हैं। इसे ही उपसंहार कहा जाता है। तो उपसंहार करते हुए आचार्य ने कहा कि एवं, इस प्रकार। किस प्रकार? जैसा पूर्व में अध्यास के विषय में विस्तार से वर्णित किया गया। अध्यास की परिभाषा, अध्यास के दृष्टांत, अध्यास की अनुभूति कैसे होती है, प्रातिभाषिक
और व्यावहारिक सत्य का ज्ञान कैसे होता है अध्यास के कारण, इस विषय का विस्तार से निरूपण कर चुकने पर अब श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार को हैं उपसंहार करते हुए कहते हैं कि एवं माने इस प्रकार, अयम अध्यास, यह अध्यास अनादि ही अनंतो, ये अनादि है। आरंभ भी किया था अनादि से और अब उपसंहार भी करते हैं अनादि से। कहा कि यह अनादि है, अनंत है। अनादि कहते सुनते हम लोग समझ चुके, जिसका आरंभ न हो, जिसके आरंभ का ज्ञान न हो, इस जगत की रचना कब हुई, इस विषय का हम लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अनादि। और हम लोगों को ही नहीं, किसी को इसका ज्ञान नहीं है। वेदों में इसको अनादि कहा, इसलिए वेदों के द्वारा कही गई यह बात हम लोग दोहरा रहे हैं। श्रुतियों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा वर्णित इस विषय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो कहा कि एवं अयम अनादि ही अनंत, यह अध्यास अनादि है और अनंत है। अब अनंत है तो फिर इसका अंत नहीं होगा, तो ब्रह्म विचार करने से क्या लाभ, क्या तात्पर्य है इसका। टीकाकारों ने कहा कि अनंत का तात्पर्य इसका यह है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक इसका अंत नहीं होगा। जब तक उस परमार्थ तत्व का यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक इस अध्यास का, जिसको पंडित लोग अविद्या कहते हैं, उसका अंत नहीं होगा। इसीलिए इसको अनादि कहा और इसको अनंत कहा। अनंत इसलिए कहा कि ज्ञान होने पर ही इसका अंत होगा। बिना परमार्थ तत्व, ब्रह्म तत्व, उस परमेश्वर तत्व, सत तत्व, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हुए, इस अध्यास का, इस अविद्या की अविच्छिन्न श्रृंखला का, इसकी परंपरा का समापन नहीं होगा, इसका विनाश नहीं होगा। इसलिए कहा कि एवं अयम अनादि अनंत है। इस प्रकार यह अध्यास अनादि कहा गया और अनंत कहा गया। और एक शब्द के द्वारा इसको सुस्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि नैसर्गिको, ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक रूप से यह अध्यास की अविच्छिन्न धारा चली चल रही है। इस अध्यास का उपादान कारण है अविद्या, अज्ञान, और इसका निमित्त कारण है अध्यास जन्य संस्कार। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण यह अध्यास आरंभ होता है और अध्यास की यह परंपरा चलती रहती है। एक अध्यास से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये एक अध्यास दूसरे अध्यास को जन्म देता रहता है। जैसे जब आप रजत में सुप्तिका का भ्रम होता है आपको, तो जब तक वह भ्रम रहता है तब तक ऐसा नहीं है कि आपका मन स्थिर हो गया है, आपका चित्त स्थिर हो गया है, आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा नहीं है। प्रति क्षण, प्रति पल अध्यास के नए नए संस्कार बनते रहते हैं और उस सुक्तिका का नया नया स्वरूप हमको अनुभूत होता रहता है। और वह तब तक चलता है जब तक कि सुक्तिका का यथार्थ ज्ञान न हो जाए। उसी तरह से अविद्याजन्य यह जो अध्यास है, इसके कारण अनादिकाल से हमें इस जगत की अनुभूति हो रही है। एक अनुभूति से दूसरी अनुभूति, दूसरी अनुभूति से तीसरी अनुभूति, अनुभूतियों की यह सतत एक श्रृंखला चल रही है। इसीलिए इसको नैसर्गिक कहा।
ये स्वाभाविक श्रृंखला चल रही है, अपने आप इसमें एक अध्यास से दूसरा भ्रम पैदा हुआ, दूसरे भ्रम से तीसरे भ्रम की उत्पत्ति हुई, तीसरे भ्रम से चौथे भ्रम की उत्पत्ति हुई, और अनंत अनादि इस भ्रम की श्रृंखला में यह इतना बद्धमूल हो गया कि इस जगत के विषय में अब जब हमसे कोई कहता है कि ये अनादि है, ये मिथ्या है, अज्ञानजन्य है, तो हमें विश्वास नहीं होता। यह नकली सांप अब काटने दौड़ने लगा है। जो रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ तो प्रथम क्षण में तो भ्रम हुआ, लेकिन वह भ्रम यदि जल्दी से दूर न हुआ तो अध्यासजन्य संस्कारों के द्वारा हमको उस सांप का सारा शरीर दिखाई पड़ने लगता है, उसका मुंह दिखाई पड़ने लगता है, उसका फड़ दिखाई पड़ने लगता है, उसकी फुफकार दिखाई पड़ने लगती है, और वह काटने के लिए दौड़ पड़ा है। यहाँ तक हमको ज्ञान होता है और फिर हम भाग खड़े होते हैं, दौड़ने लगते हैं। इतनी जल्दी में दौड़ पड़ते हैं कि कहीं उलझ करके गिर पड़ते हैं, मुंह टूट जाता है, दांत टूट जाता है, आंख फूट जाती है। शायद सांप रहा होता यदि तो ये सारी दुर्दशा न होती, वह केवल काट लेता और किसी विष वैद्य के द्वारा हम उसका उपचार कर लेते हैं, उस विष से मुक्ति पा जाते। लेकिन उस नकली सांप से क्या क्या हुआ जो असली सांप कभी नहीं कर सकता। असली सांप कभी किसी का मुंह नहीं फोड़ सकता, आंख नहीं फोड़ सकता, नाक नहीं तोड़ सकता, लेकिन उस नकली सांप जो संस्कारों की एक अविच्छिन्न धारा के कारण हमारे चित्त में असली सांप की तरह बैठ गया, वही असली सांप है। और लाख कोई बाद में कहे कि अरे भाई वहां सांप नहीं था, वह सर्प अध्यास था, हम इतने बद्धमूल उस अध्यास से युक्त हो जाते हैं कि हम मानते नहीं, लड़ पड़ते, कहते हैं कि हमको मूर्ख समझा है क्या हम सांप और रस्सी में अंतर नहीं जानते? हम इतने बड़े मूढ़ नहीं हैं जितना तुम समझते हो। हैं जरूर, लेकिन जितना तुम समझ रहे हो उतने नहीं हैं। तो तुम तो बहुत कम समझ रहे हो, हम तो इतने बड़े मूढ़ हैं कि रज्जु को सर्प समझ करके, रज्जु से जो हमारी दुर्दशा न होती, सर्प से जो दुर्दशा न होती, उस दुर्दशा को हमने रज्जु से करवा लिया। यह अध्यास की नैसर्गिक परंपरा चली आ रही है। ये अध्यास के कारण इस जगत का व्यावहारिक ज्ञान होता चला आ रहा है, और इस व्यावहारिक जगत की सत्यता का स्थूला निखनन न्याय से उत्तरोत्तर हमें बोध होता चला जा रहा है। हम जितना ही इस संसार से हटना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उतना ही इस संसार में फंसते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अविद्याजन्य यह जो अध्यास है और अध्यासजन्य ये जो संस्कार हैं, इनके अनादि अनंत नैसर्गिक अविच्छिन्न धारा चल रही है। जैसे गंगा में अविच्छिन्न रूप से जल प्रवाह हो रहा है, हम यह निराकरण नहीं कर सकते कि कौन सा जल किस रूप में प्रवाहित होता चला जा रहा है, वह एक अजस्र धारा है। उसी तरह से इस व्यावहारिक सत्य की, इस जगत की एक व्यावहारिक धारा अनादिकाल से चली आ रही है, जिसको हम इतिहास में, पुराण में, शास्त्र में परंपरा जिसका अध्ययन करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा यह अध्यास है। और फिर भी यह है कैसा? कहा मिथ्या प्रत्यय रूप, मिथ्या रूप में प्रतीत होने वाला है। यह जो अध्यास है जिसके विषय में हम लोग उपसंहृत रूप में आज चर्चा कर रहे हैं, यह है तो मिथ्या प्रत्यय रूप, अर्थात जिसका मिथ्या ज्ञान होता रहे, मिथ्या प्रतीति होती रहे। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम जब तक हमें हुआ तब तक उसकी प्रतीति कैसी हुई? मिथ्या प्रत्यय रूप हुई। उसी तरह से इस जगत की मिथ्या प्रतीति अनादिकाल से अनंत काल तक नैसर्गिक रूप से प्रवाहित होती रहती है, जब तक परम तत्व का परमात्म ज्ञान, परमार्थ ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक यह व्यावहारिक सत्य निरंतर प्रवाहित होता रहता है।
और कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक, यही अध्यास हमको कर्ता और भोक्ता के रूप में बना देता है। इसी अध्यास के कारण जब हमें आत्मा में अंतःकरण का और अंतःकरण में आत्मा का अध्यास होता है तो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि मैं कर्ता हूं। हम लोग यहाँ वेदांत शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, हमको कर्तृत्व की अनुभूति हो रही है। जिस समय हम किसी फल को खाते हैं उस समय हमें भोक्तृत्व की अनुभूति होती रहती है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक अयम अध्यास, यह अध्यास ही कर्ता और भोक्ता के रूप में हमको प्रवृत्त करता है, हमको प्रवर्तन करता है। हम ही करता है, हम ही भोक्ता है, जो हैं वो हम ही हैं। हमारे सामने इस संसार में कोई नहीं है, न हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा बुद्धिमान, हमसे बड़ा विद्वान। जो भी हम अनुभूतियां करें उसमें हम अपने आप को सर्वोत्कृष्ट मानते चलते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है अविद्या, इसका कारण है अध्यास जन्य, यह अनादिकाल से चली चल रही अज्ञान की परंपरा। यही यदि अध्यास दोनों का, आत्मा और अनात्मा का न होता तो फिर न हम भोक्ता होते, न हम कर्ता होते, न हमें शरीर का ज्ञान होता, न हम शरीर के उस चैतन्य प्रभाव से संसार का ज्ञान करते। इस संसार का ज्ञान करने के लिए शरीर और शरीर का जब तक अध्यास नहीं होगा तब तक हम असमर्थ हैं। बहुत ही सामर्थ्यवान है ये अध्यास। तो कहा कि इस प्रकार यह अध्यास है जो कि अनादिकाल से अनंत काल तक चलेगा, जब तक कि परमार्थ ज्ञान न हो जाए। नैसर्गिक है यह और मिथ्या रूप में प्रतीति होते हुए भी हमको कर्ता और भोक्ता के रूप में ज्ञान कराता है। और केवल हमको ही नहीं, कहा कि सर्वलोक प्रत्यक्ष को यही अनुभूति हो रही है। जैसी अनुभूति हमको हो रही है उसी तरह से सर्वलोक प्रत्यक्ष, समस्त लोकों को यह प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले प्रत्यक्षादि प्रमाण का अध्यास कारण किस प्रकार से बनता है, शास्त्र इत्यादि का बोध कराने का अध्यास कैसे कारण बनता है, इस पर हम लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा की। और इसी को उपसंहृत करते हुए भगवान भाष्यकार ने इस पंक्ति को दोहराया। अब इन पंक्तियों के द्वारा अनादि और अनंत इस जगत की जो चर्चा भगवान भाष्यकार ने की, उस चर्चा का आधार है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि इन्होंने उसको कल्पना कर लिया। कहते हैं कि मैं यह जो अनादि अध्यास की चर्चा कर रहा हूं, अनादि काल से प्रवृत्त अनंत काल तक चलने वाले इस अध्यास और अविद्या की यह जो चर्चा कर रहा हूं, वेद इसी को कहता है, उपनिषद इसी को कहते हैं, भगवद गीता इसी को कहती है, ब्रह्मसूत्र इसी को कहते हैं। वही बात मैं भाष्य के माध्यम से कह रहा हूं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये बात हमारी काल्पनिक नहीं है कि यह मैं अपने मन से कहता चला जा रहा हूं। आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपके ऊपर इसका आरोप नहीं कर रहे हैं, इसको थोप नहीं रहे हैं, बल्कि यह जो जगत का स्वरूप है ये वेदों में इसी प्रकार से कहा गया, उपनिषदों में इसी प्रकार से कहा गया, भगवद गीता में इसी प्रकार से कहा गया और इसी प्रकार से इस ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया, जिसके विषय में मैंने चर्चा की कि यह एवं अयम अनादि अनंत है, नैसर्गिक को अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूप है। यह शास्त्रों का चिंतन है, यह श्रुतियों का चिंतन है, स्मृतियों का यह दृढ़ अभिमत है कि यह संसार इसी प्रकार अनादि है। कहां लिखा है ऐसा? कहा कि भगवद गीता की
15वें अध्याय में देखिए तीसरा श्लोक, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम। जो भगवद गीता का तीसरा श्लोक है 15वें अध्याय का, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा भगवद गीता का 15वां अध्याय है, जो इस जगत के विषय में कह रहा है कि ये अनादि है, संकेत कर रहा है कि श्रुतियों में इसी जगत की अनादिता को कहा गया। तो जो जगत की अनादिता का कथन किया गया श्रुतियों में, जगत के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया श्रुतियों में, उस स्वरूप को तो हम देखने ही नहीं पा रहे हैं इस अध्यास के बारे में। श्रुतियों में इस जगत का क्या स्वरूप वर्णित किया गया, कैसा है यह जगत, हम क्यों नहीं देखने पा रहे हैं। कहा हम देखने तो इसलिए नहीं पा रहे हैं कि ये जो अध्यास है ये हमको यथार्थ ज्ञान होने ही नहीं देता। तो लिखा कैसा है जगत का स्वरूप। भगवद गीता के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक देखिए, ऊर्ध्वमूल मध्य शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस यस्य पर्णानि स्तम वेद सवेदविद। 15वें श्लोक में कहा गया कि ये जगत शास्त्रों में जैसा कहा गया वो ऐसा तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको तो हम जैसा देख रहे हैं ये इसका स्वरूप है ही नहीं। कैसा कहा गया, गीता कह रही है कि श्रुतियों में कहा गया कि ऊर्ध्वमूल मध्य शाख, इसकी जड़ ऊपर है और अधः शाख है, इसकी शाखाएं नीचे हैं। कैसा कहा गया, ऊर्ध्वमूल मध्य शाख, ऊर्ध्व ऊपर की ओर तो इसकी जड़ है और अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, कहा यह एक ऐसे पीपल के पेड़ की तरह बताया गया जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है और शाखाएं पत्तियां नीचे की ओर है और है ये अश्वत्थ। बड़ी विचित्र बात है। क्या ऐसा वृक्ष कहीं देखा है? ऐसा तो कहीं वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता। जो भी हरा भरा वृक्ष होगा उसकी जड़, उसका मूल तो नीचे की ओर होगा और ऊपर की ओर उसकी शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी। लेकिन उपनिषदों में, श्रुतियों में इस जगत के स्वरूप का वर्णन कैसे किया गया, कहा कि ये ऊर्ध्वमूल है, इसका मूल, इसकी जड़ ऊपर की ओर है और अधः शाखा है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। और इसका नाम क्या है, कहा अश्वत्थ। इसका नाम है अश्वत्थ। अश्वत्थ माने हम लोग क्या जानते हैं, पीपल। पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं, अश्वत्थ। छंदांस यत्र पर्णानि, और श्रुतियां क्या कहती हैं कि इसके पत्ते जो हैं वो छंद हैं वेदों के। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भ्रम में पड़ गए। ऐसा कोई वृक्ष देखा ही नहीं। देखा है, टीकाकारों ने इसको सुस्पष्ट किया, कहा कि ऐसा वृक्ष तो आप लोगों ने भी देखा है। जैसे गंगा के किनारे कोई पीपल का पेड़ आंधी में उखड़ गया। अब उखड़ गया तो आधी जड़ फिर भी उसकी, उस गंगा के तट पर आधी जड़ तो जमीन में है और पेड़ नीचे की ओर लटक गया। तो वह पेड़ कैसा हो गया, वह पीपल कैसा हुआ, कहा ऊर्ध्वमूल। अब उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हो गई और अधः शाखा, और उसकी शाखाएं
नीचे की ओर हो गई, और वो पता नहीं कब तक चलेगा, जब तक कि पूरी जड़ उसकी उखड़ न जाए तब तक। अब आधी जड़ में ही वह पीपल का वृक्ष उस गंगा में लटका हुआ हरा भरा बना रहेगा। पीपल के पुष्प, पीपल के फल उसमें लगते रहेंगे, और उसका उपभोग करने वाले जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, वे उसका उपभोग करते रहेंगे। तो यह ऐसे वृक्ष की भांति है जो श्रुतियों में कहा गया, यह कैसा वृक्ष है, यह जगत कैसा है। कहा कि इसका मूल तो ऊर्ध्व माने ऊपर है। अब ऊर्ध्व माने एक सामान्य ज्ञान तो हम लोगों ने कर दिया, ऊर्ध्व माने ऊपर, लेकिन यहां ऊर्ध्व से क्या तात्पर्य है? ऊर्ध्व माने जो हमारी बुद्धि के ऊपर है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं इस अज्ञान के कारण, इस अविद्या के कारण। हम जिस परम तत्व को, जिस परमात्मा को समझने नहीं पा रहे हैं, ऊर्ध्व तो वह है। अब आप देखिए श्रुतियों में ऐसा ही लिखा है कि जिस परमात्मा से यह जगत उत्पन्न होता है, तो जो जहां से उत्पन्न होता है वह कौन है? कहा वही तो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व माने परमात्मा, जो हमारी इस आविद्यक बुद्धि के सीमा के बाहर है, जो ऊपर ऊपर चला जा रहा है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा वह परम तत्व इस जगत रूपी अश्वत्थ का मूल है। तो ऊर्ध्व मूल जैसे एक रूपक बना दिया गंगा के तट पर। सामान्य तो हम लोग यहां नहीं इस उदाहरण को समझ पाएंगे, लेकिन पहाड़ों पर चले जाइए, हरिद्वार के आगे जब बढ़िए, गंगोत्री से आगे बढ़ती हुई पर्वतों के बीच में बहुत नीचे प्रवाहित होती चलती रहती हैं। वहां न जाने कितने पेड़ इस प्रकार वहां गिरे पड़े, जड़ उनकी ऊपर की ओर है, शाखाएं उसकी नीचे की ओर हैं, और वह बिल्कुल हरा भरा न जाने कितने हजार वर्षों से पड़ा हुआ है। किसी ने देखा नहीं कि ये कब गिरा, और वह गिरा हुआ है, हरा भरा भी है, और पत्ते जैसे सामान्य वृक्ष के पत्ते उसको भोजन देते हैं, उस वृक्ष को हरा भरा करते हैं, उसी तरह से वह आधा उखड़ा हुआ जो पीपल का वृक्ष है, वह उस गंगा के तट पर भी पत्तों की वही प्रक्रिया है, वही उनको भोजन दे रहे हैं, और वह पीपल का वृक्ष उसी तरह से हरा भरा है। और इसीलिए नाम क्या दिया उसका? कहा अश्वत्थ। अश्वत्थ माने तो पीपल, लेकिन वस्तुतः अश्वत्थ का तात्पर्य क्या है? अश्वत्थ, स्व माने कल, जो कल भी न रहे, जो कल भी नहीं रहेगा, ऐसा ये जगत है जो कि उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब तक परमात्मा सत्य हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, जो कि इस जगत का मूल कारण है। और छंदांश यस्य पर्णानि, वैदिक कर्मकांड में बताए हुए यज्ञ, वैदिक कर्मकांड में बताई गई बहुत सारी विधाएं जो हमें इस संसार में रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अनेक कामनाएं हमारे मन में उठती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम अनेक प्रकार की पूजा आर्जा यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं। हम अपनी उन्हीं मनोकामनाओं के बल पर इस अनाद जगत में, इस अनंत जगत में पड़े रहते हैं। लेकिन है कैसा ये जगत? कहा कि अश्वत्थ, ये हमारे लिए तो कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको स्मरण होगा कठोपनिषद में जब नचिकेता ने यमराज से कहा, आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत की, और यमराज ने उसे कहा कि तुम स्वर्गलोक के सुखों को मांग लो, तो उस समय नचिकेता ने यही कहा था कि स्वभाव, कहा कि ये स्वभाव हैं, अर्थात ये कल भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनका ये पक्का नहीं है। इसलिए वरस्तु में वर्ण यह सयो, मैं तो वही वरदान मांगूंगा। आत्म तत्व के विषय में ही मेरी वह प्रबल जिज्ञासा है। इसलिए न रूपमस्य हि तथोपलभ्यते, जैसा शास्त्रों में इस जगत का स्वरूप कहा गया, वैसा तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। वैसा अगर कोई जान जाए, यस्तम वेद, जो उस जगत को जान जाए जो भगवद गीता के 15वें अध्याय के इस प्रथम श्लोक में वर्णित है,
जो श्रुतियों में वर्णित है, उपनिषदों में वर्णित है, वही वेदविद है, वही ज्ञानी है, वही विद्यावान है, वही अविद्या से मुक्त है। जब तक अविद्या से मुक्त नहीं होगा तब तक उसको इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि इस जगत का कारण क्या है, इस जगत का परम कारण क्या है, ये जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ रहता है और अंततः कहाँ विलीन हो जाता है। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा। भगवद गीता का 15वें अध्याय का ही यह तीसरा श्लोक है। ये कहता है कि अस्य जगतः रूपम, इस जगत का जो रूप है वो हमको ऐसा दिख ही नहीं रहा है जैसा वर्णित है। नान्तो न चादि, न तो इसका अंत दिख रहा है, न आदि दिख रहा है, न संप्रतिष्ठा, और न ही इसका मध्य दिख रहा है। जिसका आदि दिखेगा, जिसका अंत दिखेगा, मध्य तो उसी का दिखेगा। तो यह कैसा है वह रूप? कहा कि न तो इसका अंत दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है, न आदि दिख रहा है। परंतु उपनिषदों में इस जगत का स्वरूप तो ऐसा ही वर्णित है जैसा जगत का वास्तविक स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है, वैसा तो हमको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि ही अध्यस्त है। हमारी दृष्टि में सत और असत का मिथुनीकरण हो चुका है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, यह जो अश्वत्थ है, यह कल भी न रहने वाला जो जगत है, यह सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ इतनी गहरी है, इसकी जड़ इतनी जमी हुई है, इसकी जड़ इतनी सुदृढ़ है, जो कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये असंग शस्त्र से छेदी जा सकती है, काटी जा सकती है। और वह असंग शस्त्र क्या है? वह असंग परमात्मा, वही असंग परमात्मा है जिसके द्वारा इस दृढ़ जगत रूपी अश्वत्थ की जड़ को काटा जाता है। तो यह अनादि विद्या ऐसी है जो कि हमें शास्त्रों में वर्णित संसार के स्वरूप को, शास्त्रों में वर्णित संसार के यथार्थ स्वरूप को तो देखने ही नहीं दे रही है। यह तो हम जैसा देख रहे हैं, जैसा आविद्यक दृष्टि हमारी देख रही है, जैसी हमारी आंखें देख रही हैं, हम वैसा देख रहे हैं। और आंखें हमारी कैसी देख रही हैं? आंखों को सही तो दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि विषय विषयाणि इंद्रियाणि, इन आंखों को परमात्मा ने ब्रह्म को देखने के लिए दिया ही नहीं। ऊर्ध्वमूल मध्य शाख, ये अधः शाख, ये जो नीचे प्रफुल्लित शाखाएं जगत की हैं, इनको किसने बनाया? कहा इनको तो अधः ने बनाया, ऊर्ध्व ने नहीं। अधः माने हिरण्यगर्भ ने, ब्रह्मा ने। इस जगत को किसने बनाया? कहा इस जगत को जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है उसने, उस ब्रह्म ने नहीं बनाया, बल्कि इस अधः माने इस हिरण्यगर्भ ने बनाया, इस ब्रह्मा ने बनाया। क्योंकि संसार जब उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले श्रुतियां कहती हैं कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ये हिरण्यगर्भ, ये जो ब्रह्मा है, ये सबसे पहले प्रकट हो गया। कहा कि मैं इस जगत को बनाऊंगा। कहा कैसा बनाओगे? कहा जैसा हमको अवगत है, और उसने बना दिया। लेकिन शास्त्रों में जैसा वर्णित है वैसा जरूर बनाया होगा उसने, परंतु हमको नहीं दिखाई पड़ता। और हम कैसे देखेंगे? कहा कि असंग, उस असंग परमात्मा का ज्ञान जब होगा, उसी से इसका छेदन होगा, उसी से यह जड़ कटेगी। और उसी से यह जड़ जब कटेगी तो चौथा श्लोक भगवद गीता का कहता है, यतः ततः पदम तत्परमार्जितव्यम यस्ता न निवर्तन्ति भूयः। कहा कि उस असंग की दृष्टि से हम उसको खोजते हैं, उस आत्मा का विचार करते हैं, उस परम तत्व का विचार करते हैं, जिस परम तत्व का ज्ञान पुनः इस संसार में पड़ता। तो उस असंग परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? भगवान भाष्यकार ने कहा कि परमात्मा का ज्ञान जिज्ञासा विचार करने से होगा। ठीक से जानते रहिए, हमको देखने
ब्रह्म के द्वारा प्रवर्तित यह जो जगत दे रहा है, यह तो हमको उस पेड़ की तरह देखने दे रहा है जो पड़ा हुआ है, आंधे मुंह गिरा हुआ है, अर्थात प्रतिकूल है। हम विपरीत ज्ञान कर रहे हैं और यही विपरीत ज्ञान ही तो अध्यास है, यही विपरीत ज्ञान ही तो अविद्या है। इसी के कारण, यह अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ही सर्वलोक प्रत्यक्ष, समस्त लोगों को ऐसा ज्ञान हो रहा है, ऐसा संसार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यह अनादि जगत है। इस अनादि जगत को हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए कैसे जानेंगे? कहा ब्रह्म विचार से। ब्रह्म विचार कैसे होगा? से और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का विचार क्यों करें? भाष्यकार ने अंतिम पंक्ति कही, कहा कि अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, इस अनर्थ के हेतु को, यह जो अनर्थ है, यह जो उल्टा ज्ञान है, यह हमको जो त्रिविध दुख हो रहे हैं, त्रिविध दुखों के कारण हम जो पीड़ित हैं, उसका हेतु क्या है? कहा उसका हेतु तो यह अध्यास है। इस जीवन और मृत्यु का, इस जन्म और मृत्यु का हेतु है अध्यास। इसी के प्रहाणाय, इसी के विनाश के, अस्य अनर्थ हेतु, इस ज्ञान को न होने देने वाला, अर्थ का न होना ही तो अनर्थ है। अगर हमें यथार्थ ज्ञान हो जाता तब तो हमारा अर्थ सिद्ध हो जाता, तब तो हम परम तत्व को समझ जाते, लेकिन वह इस अध्यास के कारण होने नहीं पा रहा है। तो अस्य अनर्थ हेतु, इस अनर्थ का हेतु, इस अनर्थ का जो अध्यास है, इसका हेतु जो है, उसका प्रहाणाय, उसका विनाश करने की। ध्यान से सुनिए, ध्यान से तो सुन ही रहे हैं। हम लोगों को जब गुरुजी अध्यास भाष्य पढ़ाते हुए समाप्त करने लगे तो फिर एक रोचक कहानी सुना दी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कहा कि प्रहाणाय, यहाँ भाष्यकार विनाशाय भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें उन्होंने व्यंग लिख दिया। कहा कि प्रहाणाय माने इस अज्ञान का हाड़ तोड़ने के लिए, इसकी हड्डी तोड़ने के लिए हमें ब्रह्म विचार करना है। ये जो अनादिकाल से नैसर्गिक रूप से अविद्या चली आ रही है, जिस अविद्या के कारण, जिस अध्यास के कारण हम जगत के परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, कहा कि तस्य प्रहाणाय, उसी की हड्डी तोड़ना है, अर्थात उसका विनाश करना है। तो गुरुजी थे, लेकिन प्रहाणाय का तात्पर्य क्या? प्रहाणाय माने हा दूर करने के अर्थ में हा धातु होती है। प्रहा माने ऐसा दूर कर दिया कि जो दोबारा आए न, नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। इस अविद्या के विनाश के लिए और आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, आत्मा और इस विद्या की जानकारी के लिए, इस ज्ञान को कराने के लिए, देखिए इस अध्यास भास क्या था? इस अध्यास भास का मुख्य उद्देश्य यहां बताया जा रहा है, विषय और प्रयोजन। विषय क्या है? वेदांत के विषय से आप लोग भली भांति परिचित हैं। विषयो जीव ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का ऐक्य ही तो विषय है। वेदांत का विषय क्या है? विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम। इस वेदांत का विषय ही है जीव और ब्रह्म का ऐक्य। तो कहा कि आत्मैक्यत्व विद्या प्रतिपत्ति, अर्थात वेदांत का जो विषय है, विषयो जीव और ब्रह्म की जो एकता है, जो उसका अभेद है, इसके ज्ञान के लिए और अनर्थ हेतु प्रहाणाय, इस अनर्थ के हेतु अज्ञान को नष्ट करने के लिए सर्वे वेदांत आरभ्यन्ते, सारे वेदांत आरंभ होते हैं, सारे उपनिषद आरंभ होते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहां विषय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है विनाश से ही तो मोक्ष होगा। मोक्ष क्या है? अविद्या से मुक्त होना, अविद्या से छूटना ही मोक्ष है।
मुक्ति क्या है? अविद्या से मुक्ति हो जाना ही तो मुक्ति है। तो कहा कि अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, बंधन का जो कारण है, जो बंधन है, जो अज्ञान है, उसके विनाश के लिए और आत्मैक्यत्व विद्या प्रतिपत्ति, जीव और ब्रह्म के ऐक्य के ज्ञान के लिए, यही वेदांत का विषय है, यही वेदांत का प्रयोजन है। अनुबंध चतुष्टय में, वेदांत सार में आप लोगों ने प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, इन सब का अध्ययन किया है, इसलिए मैं उसमें विस्तार से नहीं जाता। लेकिन यहां मैं संकेत करता हूं कि यहां विषय क्या है? विषय जीव और ब्रह्म का ऐक्य, और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इस अज्ञान के विनाश। ज्ञान विनाश एवं मोक्ष। भगवान शंकराचार्य ने अपने बृहदारण्यक उपनिषद मोक्ष, अज्ञान का विनाश ही तो मोक्ष, निवृत्ति एवं मोक्ष, अविद्या की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। मोक्ष और कुछ नहीं है। मोक्ष कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस पर हम उछल करके बैठ जाए। मोक्ष क्या है? मोक्ष माने छूटना, मुच धातु से मुच अवसाने, ज्ञान का, अविद्या का, तो यही मोक्ष है। भगवान कि अज्ञान निवृत्ति एवं मोक्ष, अज्ञान की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। इतिहास से कहा कि जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और विषय, जीव और ब्रह्म की एकता को समझना और इस अनर्थ का विनाश करना, यही इस वेदांत का उद्देश्य है, यही इस वेदांत का विषय और प्रयोजन है। इसी के लिए सर्व वेदांतारभ्यन्ते, सारे वेदांत आरंभ होते हैं। वेदांत माने वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, आप पढ़ चुके हैं। सारे उपनिषद इसी बात के लिए आरंभ हुए। ईश्केन, कठ प्रश्न, मुंड, मांडो की, छांदो की, तैतरीय, बृहदारण्यक, श्वेतासूत्र आदि जो उपनिषद हैं, ये सारे के सारे उपनिषद किस लिए आरंभ हुए? कहा कि ये इसी अज्ञान के प्रहार के लिए, अज्ञान के विनाश के लिए आरंभ हुए और जीव और ब्रह्म की एकता के लिए, जीव ब्रह्मयो नापरः, इस बोध को कराने के लिए सारे उपनिषद आरंभ हुए। तो किसी ने कहा कि जब सारे उपनिषद आरंभ हो गए तो आप यहां इतनी देर से क्या कर रहे हैं? फिर आप क्या करने बैठे हैं? जब सारे उपनिषद आरंभ हो गए और यही सारे उपनिषदों का उद्देश्य है, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? हम लोग उपनिषदों में पढ़ लेंगे। उपनिषदों में जब यही सब लिखा है तो हम उपनिषद का अध्ययन कर लेंगे। कहा कि यह आपके बस का नहीं है। कैसे आप कर लेंगे? उपनिषदों में तो सुविचारित मत दिए गए। ध्यान दीजिए, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन दोनों के उद्देश्य में क्या भेद है? उपनिषदों में सुविचारित मतों का प्रतिपादन हुआ ऋषियों के द्वारा, उसको जो ज्ञानी जन हैं वे समझ पाते हैं। और इस ब्रह्मसूत्र को कौन समझेगा? कहा जो जिज्ञासु जन हैं, जिनको उपनिषद पूरा पढ़ डालने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आया, जिन्होंने आत्मा व अरे श्रोतव्य इत्यादि मंत्रों को तो सुना, कहा कि आत्मा को सुन, आत्मा को पा रहे हैं, मनन कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है, एक सिस्टमैटिक विचार उनके पास नहीं है। तो कहा कि जैसा उपनिषदों में प्रतिपादित हुआ, यथा चायमर्थ सर्वेषां वेदांतानाम, जैसे सारे वेदांतों में इस विषय का प्रतिपादन हुआ, तथा उसी तरह को बताने के लिए हमें अब एक क्रमबद्ध विवेचन, हम लोग अब उसी विषय को यहां प्रदर्शित करेंगे। दर्शित है, लेकिन अब हम यहां प्रदर्शित करेंगे, आपको दिखाएंगे। वहां रहते हुए भी आप नहीं देख पाए। ये तो वही भगवत गीता कह रही है कि न
ब्रह्म के उस स्वरूप को आप नहीं देख पा रहे हैं जो ब्रह्म का, तो स्वरूप वास्तविक का क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, जैसे आप देख पाए, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने के बाद तो आप नहीं देख पाए, अब आप कैसे देख पाएंगे? भगवान वादरायण जान पाए। उन्होंने कहा कि मैं अब सूत्रों की एक क्रमबद्ध विवेचना कर रहा हूं जो सारे उपनिषदों का ज्ञान एक प्रणाली से जिज्ञासुओं के लिए उपलब्ध करा सकता है। तो कहा कि यथा चायम अर्थ सर्वेशम वेदांता, यह अर्थ, ये विषय, कौन सा विषय, यह ज्ञान का विनाश कैसे होगा और जीव ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान कैसे होगा, ये जैसे वेदांतों में उपनिषदों में है, उसी बात को हम यहां तथा उसी तरह से प्रतिपादित करेंगे। कहां करेंगे? कहा शारीरिक मीमांसायाम। हम शारीरिक मीमांसा लिख रहे हैं, उपनिषद नहीं लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? शारीरिक मीमांसा। शारीरिक क्या है? अब यहां एक शब्द आया, इस पर जरा थोड़ा सा विचार कर लीजिए। शब्द विचार करिए, फिर अर्थ विचार करेंगे। शरीर क्या है? आचार्य ने इसका विवेचन किया, कहा कि शीर्यते शरीरम, जो नष्ट हो, जिसका क्षरण हो, जीर्ण शीर्ण जो हो जाए, उसी को शरीर कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में भी कहा कुत्सितम शरीरम इति शरीरकम, जो कुत्सित शरीर है। कुत्सित माने जिसमें नाना प्रकार के दोष हैं। इस शरीर में कुल दोष ही तो हैं, जिस दोष के आश्रयभूत ये शरीर हम लोगों को क्लास में नहीं पढ़ने दे रहे हैं, ये सारे दोष इसी शरीर में ही तो आते हैं। तो कहा कि कुत्सितम शरीरम, कुत्सिते पाणिनि का सूत्र है, कुत्सितम शरीरम इति शरीरकम, और तत्र भवः शारीरिकः जीवः, उस शरीर में जो रहता है उसी को जीव कहते हैं। तस्य ब्रह्मत्व विचारः मीमांसा, उस जीव का ब्रह्मत्व विचार, जो ब्रह्मैव ना परः, यह जो विचार है ये शारीरिक मीमांसा है। इसको शारीरिक मीमांसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं और ब्रह्म का एकत्व विचार यहां करेंगे। हम कैसे यह समझ गए, और जो नहीं समझे विवेचन करेंगे। शरीरे भवः, शारीरिक है, जीव में रहने वाला, सोस्त निवास है। इस सूत्र से अण प्रत्यय लेकर के आदि वृद्धि हो गई शरीर के, और कहा कि तस्य ब्रह्मत्व विचार है, इस जीव का ब्रह्म भाव कैसे होगा, यह जो विचार है यही मीमांसा है। मीमांसा किसे कहते हैं? कहा कि मीमांसा इसी को तो कहते हैं जो जीवो ब्रह्मयो ना परः, इस विषय का विचार करे, वह मीमांसा शास्त्र है, वह शारीरिक मीमांसा शास्त्र है। मीमांसा माने तो विचार होता ही है, लेकिन शारीरिक मीमांसा का क्या मतलब हुआ? कहा कि शारीरिक मीमांसा का भी मतलब यह हुआ कि जीव ब्रह्म में अभेद कैसे है, इस बात को हम कैसे समझेंगे, इस बात का हम यहाँ विवेचन करेंगे। इसलिए शारीरिक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः, हम शारीरिक मीमांसा में इस बात को प्रदर्शित करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि आपको देखना पड़ जाएगा। प्रदर्शित माने विशेष रूप से दिखा देंगे। सामान्य रूप से उपनिषदों ने दिखाया, परंतु आप नहीं देख पाए। अब इस शारीरिक मीमांसा में हम इसको विशेष रूप से दिखाएंगे। आपकी आंखें खोल देंगे, आपकी पलक खोल देंगे। अभी पढ़ने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुली, आपका अज्ञान दूर नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि आंख खुल गई। आंख कैसे खुल गई? अंधकार हटा, जो अज्ञान हटा तो आंख खुल गई। तो कहा कि आपकी यहां जैसे आंख खुलेगी, इस अज्ञान अंधकार से जैसे आपको प्रकाश का दर्शन होगा, उस प्रकार प्रदर्शयिष्यामः अस्याम शारीरिक मीमांसायाम, इस शारीरिक मीमांसा में हम आपको उस तरह दिखाएंगे जैसे अभी तक
आपने उस तरह से देखा जैसे आपको दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अब हम उस तरह से दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे आप? शारीरिक सूत्रों का आरंभ होता है। ये अध्यास भास से संपन्न हुआ। तक हम लोगों ने अध्यास इस प्रथम सूत्र को अथातो ब्रह्म सूत्र है, इसको 4 वर्णकों में भाष्यकार ने विभाजित। 4 वर्णक, वर्णक माने समझाने वाला। जैसे आप समझेंगे उस तरह जो बताए वो वर्णक है। तो आप इस अथातो ब्रह्म सूत्र है, इसको कैसे समझेंगे? कहा 4 वर्णकों के द्वारा हम इसको समझाएंगे। उसमें से पहला वर्णक अध्यास भाष्य था, ये समाप्त हो गया। कैसे समझेंगे? समझने में जो अध्यास भाष्य के द्वारा जिस बाधा का निराकरण किया गया वो पहला वर्णक था। अब दूसरा वर्णक देखिए, बहुत ही संक्षिप्त एक पंक्ति, वह है कहा कि वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याख्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम। कहा कि ये पहला सूत्र है। किसी को ये भ्रम न हो कि मीमांसा तो 16 अध्याय का है और अथातो धर्म जिज्ञासा का जब पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया तो मीमांसा तो आरंभ हो गई। कहा रहे नहीं, आप ध्यान दीजिए, 12 अध्याय तक आप उस मीमांसा को पढ़ डालेंगे, लेकिन आपको ब्रह्म विचार नहीं उठेगा। ब्रह्म विचार कैसे होगा? कहा कि इदम मीमांसा शास्त्र से, मीमांसा शास्त्र का ये पहला सूत्र है। किस मीमांसा का? कहा वेदांत मीमांसा शास्त्र का। वेदांत मीमांसा शास्त्र जिसको वादरायण ने रचा, उसका ये प्रथम सूत्र है जो हम पढ़ने चल रहे हैं। और व्याख्यासितस्य, इसी की व्याख्या हम करना चाहते हैं, इसी का भाष्य हम करना चाह रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, मीमांसा माने मानेर जिज्ञासायाम, मान करके मीमांसा शब्द बनता है। मीमांसा माने जिज्ञासा, विचार, चिंतन, मीमांसा है। क्या उससे मीमांसा से पूर्व मीमांसा न, कहीं पूर्व मीमांसा का बोध आपको न होने लगे, इसलिए साफ साफ बता दिया जा रहा है कि वेदांत मीमांसाया इदम आदिमम सूत्रम, ये वेदांत मीमांसा का पहला सूत्र है। अब यहां से ब्रह्म विचार होगा। इसके पहले ब्रह्म विचार, अब यहां से ब्रह्म विचार होगा। ये भाष्य देने चल रहे हैं। जो भी आपने उपनिषदों में अब तक पढ़ा, आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य, उन्हीं से संबंधित अब इन सूत्रों का आरंभ हो रहा है। यहां से हम जो षोडशाध्यायी में कर रहे हैं, हम बादरायण विरचित मीमांसा पूर्व मीमांसा को 12 अध्यायों में और उत्तर मीमांसा को आचार्य बादरायण ने 4 अध्यायों में। तो यहां से अब उत्तर मीमांसा का आरंभ हो रहा है। अब इस उत्तर मीमांसा यहां कि समझ लीजिए, भ्रम में मत पड़िए। आप और नहीं पढ़ने चल रहे हैं, आप उत्तर मीमांसा का पहला सूत्र पढ़ने चल रहे हैं। इति द्वितीय वर्णकम, यह द्वितीय वर्णक है। यहां से दूसरा वर्णक आरंभ होता है। तो भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य के द्वारा समझाया और इस बात का संकेत करते हुए उन्होंने इस विषय का निराकरण कर दिया कि यह वर्णक अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की चर्चा करेगा। ये सूत्र है, ये उत्तर मीमांसा शास्त्र है। इसी को शारीरिक मीमांसा के नाम से हम कह रहे हैं। हम इसको शारीरिक मीमांसा के रूप में आपको समझाएंगे कि शारीरिक जो
हो जाता है। अद्वैत वेदांत की मान्यता के अनुसार जीवो ब्रह्म विनापरः, इस सिद्धांत का बोध कैसे होगा, इसी बात को अब हम इस वेदांत शास्त्र में समझेंगे। भगवान भाष्यकार ने यहाँ तक 2 वर्णिकों को समझाया। इसके बाद अब हम लोग सूत्र पर विचार करने के लिए चेष्टा करते हैं, और यह चेष्टा अब हम अगले व्याख्यान में करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने अध्यास भाष्य को ठीक से समझा होगा, अध्यास भाष्य को आपने सुना होगा, नहीं तो पुनः सुन लीजिएगा। जहाँ कोई संदेह, जहाँ कोई शंका, जहाँ कोई आशंका, जहाँ कोई जिज्ञासा हो, आप उसको हमें सूचित करें। हम आपको उस यथामति अपनी बुद्धि के अनुसार उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी चेष्टा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र का आरंभ करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद कि आप लोग इस महनीय शास्त्र में बड़ी ही अभिरुचि के साथ पर्याप्त संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वक्तव्य को हम संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।